नमस्कार बंधु। हर इंसान जानता है कि उसके लिए उसका स्वास्थ्य कितना जरूरी है, मगर फिर भी उसमें लापरवाही करता है। हमें हर तरह से संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, पर कुछ लोग अपने स्वाद को ज्यादा अहमियत देते हैं। इस वजह से वह अपने शरीर को नुकसान ही पहुंचाते हैं, जो कि सही नहीं है। यह शरीर हमें ईश्वर की देन है, इसलिए हमें अपने आप को समय देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर अनिल जांगड़ जी से कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और किस तरह का आहार अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। संतुलित आहार क्या है? आजकल आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा हेल्दी डाइट के बारे में। काफ़ी लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, खास करके कोविड के बाद में डाइट को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं। हेल्दी डाइट क्या होती है, इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं। लोग समझते हैं भाई कोई भारी खाना होता है वो हेल्दी डाइट है, रिच खाना होता है वो हेल्दी डाइट है। नहीं, हेल्दी डाइट का मतलब होता है वो डाइट जो कि एक बैलेंस होती है, सब चीज़ों के लेके बैलेंस करके जो डाइट बनती है वो हेल्दी डाइट होती है। साइंटिफिकली अपन इसको बैलेंस्ड डाइट बोले तो ज़्यादा सही होगा। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आज बताता हूँ, कैसे अपन बैलेंस डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, क्या बैलेंस डाइट होती है। देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब है कि अपनी डाइट के अंदर यदि अपन मोटा मोटी बात करें तो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक बोलते हैं अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब बड़े वाले न्यूट्रिएंट्स जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा मात्रा में होती है रोजाना अपने को। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब थोड़ी कम मात्रा में उसकी रिक्वायरमेंट अपने को बॉडी को रोजाना होती है। तो जो डाइट इन दोनों न्यूट्रिएंट्स को शामिल करती है, साथ में फाइबर्स को शामिल करती है, साथ में पर्याप्त मात्रा में पानी को शामिल करती है, वो डाइट एक बैलेंस डाइट होती है, वो डाइट एक हेल्दी डाइट होती है। संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अपने तीन तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता अपने को होती है, जिसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है विटामिन्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे आते हैं। तीन तरह के अपना जो भोजन होता है, स्टैंडर्ड जो मील अपना होता है, उसमें तीनों चीज़ें एक पर्याप्त अनुपात के अंदर होना जरूरी होता है, वो तो अपनी डाइट बैलेंस डाइट हो सकती है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादातर केस में अपने को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, उसके बाद फैट और उसके बाद प्रोटीन्स। तीनों का रोल अलग अलग होता है, इसलिए इस तीनों को कंबाइन करना अपने डेली एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में अपने को तीनों जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो पर्याप्त मात्रा में एक सही अनुपात में अपने को उसका सेवन रोजाना करना चाहिए। एक दिन नहीं, रोजाना उसका अनुपात, उसका सेवन सही अनुपात में होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ होती है जो अपने को इंस्टेंट एनर्जी देती है, तुरंत एनर्जी चाहिए, जल्दी एनर्जी चाहिए तो अपने को कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट अपने फटाफट जो पचने में इजी होते हैं, जल्दी से पच जाते हैं और जल्दी से अपने शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फैट आप सब लोग जानते हैं, घी, तेल, वसा, वो फैट होती है। फैट भी अपने बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग से आपने सुना होगा फैट नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, फैट को अपन डाइट से एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल नहीं हटा सकते, उसके बिना शरीर का काम नहीं चल सकता। तो उसके बाद फैट जो है वो होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे अपना आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी अपनी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होती है। कुछ लोगों से आपने सुना होगा, कई सुनी बातें, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती, बट एक सही अनुपात में प्रोटीन अपने को रोजाना डेली बेसिस पे सेवन करना चाहिए। प्रोटीन ऐसा तो नहीं है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, बट हाँ, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन का इंटेक होता है, क्योंकि प्रोटीन्स अपनी सेल्स की जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करती है, उसको बनाती है। तो जो भी अपने शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, टिश्यूज होते हैं, बोन्स होती है, इन सब के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक्स अपनी बॉडी को, अपने बॉडी की सेल्स को, अपने बॉडी के टिश्यूज को बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करती है। इसलिए प्रोटीन का सही मात्रा में अपने रोजाना सेवन होना जरूरी है। ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक सही अनुपात में रोजाना बेसिस पे अपने को सेवन करना चाहिए, तो वो अपनी डाइट एक बैलेंस डाइट, एक हेल्दी डाइट होती है। मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं? अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हालांकि बहुत ही कम मात्रा में अपने को रोजाना चाहिए होते हैं, लेकिन वो भी अपने को डेली बेसिस पे उसका सेवन करना चाहिए। वो अपने बॉडी की मेंटेनेंस करते हैं।
जैसे अपन कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, ईंट पत्थर होता है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, सीमेंट होती है, कुछ और चीज़ें होती हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह काम करती हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को एक हेल्दी रखने में, अपने जो कोशिकाएँ होती हैं शरीर में, उसको सुचारू रूप से वो काम करती रहें, उसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं अपने विटामिन्स, अपने मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में अपनी बॉडी को चाहिए होती है, लेकिन वो भी अति आवश्यक होती है अपने प्रॉपरली अपना किडनी, अपना हार्ट, ब्रेन और शरीर की सब कोशिकाएं काम करती रहें, उसके लिए ट्रेस एलिमेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स को अपन दो तरह से डिवाइड करते हैं साइंटिफिकली, यदि अपन बात करें तो कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन्स होती है, कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती है। फैट सोल्यूबल जो वसा के साथ में आराम से घुल जाती है, तो इनका सही अनुपात में सेवन अपने को डेली बेसिस पे करना चाहिए। यदि विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे रोग जो अपने शरीर को लग सकते हैं, जो अलग-अलग विटामिन की डेफिशिएंसी से अलग-अलग तरह के रोग देखने को मिलते हैं। B12 विटामिन लेना शाकाहारी लोगों के लिए क्यों जरूरी है? वेजिटेरियंस के अंदर विटामिन B12 आपने इन दिनों में पिछले कुछ सालों में देखा होगा, विटामिन B12 के बारे में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी इधर-उधर पढ़ा भी होगा, कुछ लोग टेस्ट भी करवाते हैं, हमारे पास भी आते हैं। तो B12 विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वेजिटेरियंस खास करके जो नॉनवेज का सेवन नहीं करते, उनके लिए B12 विटामिन रोज़ाना कुछ मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स भी अपने बॉडी की जो कोशिकाओं को नॉर्मल फंक्शनिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स जैसे कॉपर है, सेलेनियम है, जिंक है, बोरोन है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, ये मिनरल्स होते हैं। उसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इन सब का एक सही अनुपात में सेवन बहुत ज़रूरी होता है। शरीर में फाइबर क्या काम करते हैं? अब इनके साथ में अपने को ध्यान ये रखना है कि अपनी डाइट के अंदर फाइबर का प्रचुर मात्रा में या एक सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। फाइबर्स क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करते हैं। तो जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी सैलड होता है, इनके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। यदि अपन फाइबर्स का पर्याप्त मात्रा का सेवन रोजाना करेंगे तो अपने को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी या बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कॉन्स्टिपेशन होने के। सो फ्रूट्स और सैलड, ग्रीन वेज, हरी सब्जियां, मेथी, पालक, चौलाई, बथुआ, लौकी, तोरई, इन सब के अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। सो अपने को हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए रोजाना कुछ न कुछ मात्रा में फ्रूट्स और सैलड्स का सेवन जरूर करना चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी फ्रूट या कोई भी सैलड जो फ्रेश होना चाहिए। बासी फ्रूट या सलाद का सेवन बिल्कुल नहीं करें, और ख़ास करके जब भी आप फ्रूट या सलाद खाते हैं, तुरंत हाथों हाथ कटा हुआ फ्रेश फ्रूट या फ्रेश सलाद खाना चाहिए। उसको रखा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो फ्रिज में रखे हो तो भी उनके जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो अपन बात कर रहे थे फाइबर की। फाइबर्स अपने शरीर में वाटर को रिटेन करते हैं, इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं। यदि आपके खाने में फाइबर की मात्रा अच्छी है तो आप कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित नहीं होंगे, क्योंकि वो फाइबर्स वाटर को रिटेन करके और रोजाना बावल मूवमेंट जो है, आपके जो मोशंस जो होते हैं रोजाना, वो अच्छे तरीके से रहेंगे। पानी कितना जरूरी है शरीर के लिए? इसके अलावा इतना ही जरूरी है एक पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना। आपके जो ऑफिस में लोग रहते हैं, इधर बाहर जिनको जो आउटडोर में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक कोई मार्केटिंग का जॉब है, सेल्स का जॉब है, वो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं सारे दिन, बाइक पे, कार पे, साइकिल पे, पैदल, जैसे भी हो। ऐसे लोगों में खास करके पानी की मात्रा की कमी यूजुअली देखने को मिलती है बॉडी में अपने को। सो पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन बहुत ज़रूरी होता है। आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आप यदि सेल्स में, मार्केटिंग में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में यदि बिजी रहते हैं तो आप अपने पास में एक वाटर बॉटल कैरी करिए और सुबह से लेकर शाम तक उसको ख़त्म करना है, ये टारगेट रखिएगा। तो उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी आपके लिए जाएगा। सो ये थी आज अपने डाइट के बारे में कि भाई किस तरह से अपन डाइट को, मैं कुछ आप समझाने की कोशिश करिए भी किस तरह से अपन एक हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी खाना आप खाते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, ठंडा बासी खाना नहीं खाना चाहिए, और एक बैलेंस डाइट जिसके अंदर सब तरह के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, सलाद भी होता है। ऐसी डाइट को रोज़ाना मेंटेन करेंगे तो काफ़ी कुछ बीमारियों से
अपन अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बचे रहेंगे, अपने को पता ही नहीं चलेगा कि अपन कैसे हेल्दी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, अपने कैसे रोगों से बचने की क्षमता, बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ही बढ़ जाती है। थैंक यू। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। आप लोगों ने आज जाना कि हेल्दी डाइट लेने से शरीर कई बीमारियों से लड़ सकता है। अगर हम अपने खान पान व्यायाम पर ध्यान दें तो एक स्वस्थ शरीर भी पा सकते हैं। आपको हमारा आज का स्वास्थ्य कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।